ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಆದಿತ್ಯ ಗಾಜ್ರಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುಕ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 69ನೇ ಧಮ್ಮಚಕ್ರ ಪರಿವರ್ತನಾ ರಥ ಯಾತ್ರೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂಜು ಕಾಳೇಕರ್, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಪಿಂಟು ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಸಿಕಿಂದರ್ ಶಿಂದೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಡಾಂಗೆ, ಗೌತಮ್ ಜಾಂತೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮನೋಹರ್ ಮೈಸೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಮೋರೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ದಿಲೀಪ್ ಶಿಂದೆ, ವಾಮನ್ ಮೈಸಲ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. एक समिति रचना किए. इस समिति के अध्यक्ष हमारे पिंटू कांबले और गौतम जानते जी, विजय कुमार डांगे जी, मैं सिकंदर सिंधे और अशोक मदाड़े और हमारे समाज के सभी लोगों ने इस समिति को रचना की. इस समिति का उद्देश्य क्या था बोले तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 के दिन जो बौद्ध धर्म को अपनाया था और अपनाने के बाद आज हमने बसव कल्याण से सभी हमारे बसव कल्याण विधानसभा क्षेत्र के गांवों में बौद्ध धर्म का प्रसार होना बोल के हमने रथ कार्यक्रम के लिए तय किए. और ये रथ जो है आज प्रतापपुर क्षेत्र से हमारे कलबुग, मोरखंडी, रामतीर, चैनकापुर, अपना किला, हत्या, मठाला और सस्तापुर गांव तक आज संपन्न हो जाएगा. और कल जो है हमारे मुर्गी जिला पंचायत क्षेत्र हुलसूर है, अभी क्या है मठाला, इस तरीके से रथ जाएगा. ये रथ पूरा होने के बाद उसके बाद क्या होगा? ये देखिए 2 तारीख के दिन जो त्योहार मनाया जाता है दशहरा, ये जो दशहरा है ये सदियों से बनती है. और बाबा साहब ने 1956 के दिन जो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद आज जो है हम दशहरे को धम्म चक्र परिवर्तन ईद मनाते हैं. ईद बोले थे कि बाबा साहब ने हमको दूसरा धम्म दिखाया है. इसी के अवसर पर धम्म चक्र परिवर्तन यानी कि हम दूसरे धर्म को चले गए हैं, इसीलिए हमने आज बौद्ध धर्म का प्रचार होना बोल के धम्म का रथ तैयार किया है. और ईद के दिन इसका समाप्ति हो जाएगा. समाप्ति इसी हमारे बसव कल्याण अम्बेडकर स्टैच्यू के सामने समाप्त हो जाएगा. विश्व वंदनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको चरणों में वंदन करते हुए सभी हमारे बड़े भाइयों ने बात कही है कि आज हम बसव कल्याण तालुके से धम्म रथ यात्रा चालू किए है. इसका उद्देश्य के बारे में भी सभी ने बताया है. इस भारत देश में जो हिंदू धर्म की जो बात जब निकलती है सर, तो हिंदू धर्म में रहते हुए हम लोगों का, बहुजनों का, हम व्यक्ति समुदाय का उद्धार नहीं हो सकता था. बाबा साहब अम्बेडकर ने ये इस जगह पर घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं. तकरीबन बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए 21 साल बीत गए. 21 साल तक इस हिंदू धर्म के ठेकेदारों को बाबा साहब ने समझाया, देखो हमको तुम अछूत मत समझो, हम भी एक इंसान है, मानवता एक है. मगर ये हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं मानी. तो इस भारत देश में जो बौद्ध का भारत है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया. 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उस नागपुर दीक्षा भूमि में 5 लाख अनुयायियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी. 1 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन हुआ, मोरे अन्ना साहब ने कहा कि 4 साल लगे थे बुद्ध एंड हिज धम्म ये किताब लिखने के लिए. आखिरी दम तक, अपने आखिरी सांस तक बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध एंड हिज धम्म को टटोल रहे थे, उसको परख रहे थे और कुछ उसमें शेष है, कुछ लिखना है. तो आखिरी जो पंक्ति थी वो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन रात में पूरी की. उसके बाद ही 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब